वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर ITR 4 को हम फाइल करना अब क्लासेस में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम एक्सेल यूटिलिटी को इनकम टैक्स के साइट से डाउनलोड करेंगे और उसी के बेस पर जो हमने क्वेश्चंस करे हैं क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 12 तक, इसी के बेस पर हम अपना यहाँ पर बिजनेस ITR भरना फिल करना सीखेंगे। सबसे पहले हम यूटिलिटी को डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पर इनकम टैक्स इंडिया ई फिलिंग के वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो डाउनलोड सेक्शन में आपको मिलेगा IT रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर। इसके अंदर से आपको ITR 4 जो कि इंडिविजुअल HUF एंड फर्म के लिए है, यहाँ से आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की यूटिलिटी जो कि 44AD, 44ADA या 44AE के लिए आप क्लेम करते हैं, अगर यहाँ से आप फिल आउट कर सकते हैं। नीचे ये यूटिलिटी डाउनलोड हो चुकी है। हम इसको यहाँ से राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको जाना होगा, इस फोल्डर के अंदर ITR 4 पे क्लिक करना होगा। थोड़ा सा ये टाइम लेगा ओपन होने में। एक्सेल यूटिलिटी में आपको ऊपर इनेबल कंटेंट पर करना होगा क्लिक। इनेबल कंटेंट के बाद आप सारी डिटेल्स फिल आउट कर देंगे जो कि आपको यहाँ पर दी गई है। ये बेसिक डिटेल्स ऑफ ITR आपको फिल आउट करनी है। तो यहाँ पर हमने बेसिक डिटेल्स जो रिक्वायर्ड थी वो फिल आउट कर दी है। 7 प्रोविज़ो का जो नया रूल आया है इस साल के लिए, अगर इसमें आपके 3 रूल यानी कि आपका जो साल का अमाउंट है डिपॉजिट का करंट अकाउंट में अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है, या आपने फॉरेन कंट्री में ट्रैवल किया है और उसका अमाउंट 2 लाख से ज़्यादा है, या आपका बिजली का बिल का कंजम्पशन 1 लाख से ज़्यादा है, तो उस केस में यहाँ पर आपको 7 प्रोविज़न को यस करना होगा। अदरवाइज़ आप इसको नो सेट रखिए। यहाँ पर फील्ड बाय आपके सेल्फ है या असेसी द्वारा है, वो आपको सिलेक्ट कराना है। तो हम सेल्फ भर रहे हैं, हमने यहाँ से सेट कर दिया है नो। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे पहला क्वेश्चन AK बिल्डर जिसका हम ITR 4 फिल करेंगे। यहाँ पर टर्नओवर पूरा की पूरा कैश में है और 8% से यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट होगा। आप देखेंगे ऊपर 50 लाख का टर्नओवर है कंस्ट्रक्शन बिजनेस में। यहाँ पर हमें जो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने पर मिलेगा प्रॉफिट वो है 4 लाख का, और इस 4 लाख पर हमें टैक्स को कैलकुलेट करना है। एक्सेल में तो हम प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं। आइए पहले एक्सेल यूटिलिटी में इसको भरते हैं, फिर जब हम एक्सेल में इसको करना सीख लेंगे देन इसको ऑनलाइन फिल करना भी देखेंगे। तो हमने जो इनकम डिटेल में डिटेल्स डाली है उसको पहले वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने पे आप देखेंगे एक मैसेज शो होगा, सीट इनकम डिटेल इज़ ओके, यानी कि हमने सारे डिटेल्स फिल आउट कर ली है। उसके बाद हमें इनकम दिखानी होगी। यहाँ नीचे BP टैब आप देखेंगे, BP टैब पर आप क्लिक करेंगे। नेचर ऑफ बिजनेस आपको यहाँ पर डालना है, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है और उसका बिजनेस कोड भी आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद हमें बिजनेस कोड देखना होगा, जैसे कंस्ट्रक्शन के लिए है 6005 करके यहाँ पर आपको दिखेगा। आपको नीचे की तरफ जाना है और बिजनेस कोड को यहाँ से सिलेक्ट कराना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 6005 कंस्ट्रक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ रोड, रेल्स, ब्रिज या किसी भी तरीके का पावर प्लांट्स है, इंडस्ट्रियल प्लांट्स है। बिजनेस कोड हमने यहाँ पर सिलेक्ट करना है और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हमने कंस्ट्रक्शन। अब ग्रोस टर्नओवर या ग्रोस रिसिप्ट हमारी जितनी भी है, एनी अदर मोड हमें यहाँ पर डालना है 50 लाख रुपए, और 50 लाख पे हमारा 8% से 4 लाख का हमें जो इनकम है, प्रॉफिट है, वो यहाँ पर शो कराना है। अगर हमारा इनकम बैंक से है तो हमें उसका 6% लेना होता है, अगर कैश में है तो वो 8% हमें यहाँ पर डालना होता है। ये सभी डिटेल डालने के बाद हम अगर किसी और सेक्शन में क्लेम करते हैं उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम आ जाते हैं इनकम डिटेल पर। आप देखेंगे यहाँ पर 4 लाख जो हमारा टैक्सेबल इनकम है उस पर हमारा टैक्स आ चुका है 7500 रुपये का। क्योंकि इनकम यहाँ पर 5 लाख से कम है तो जितना हमारा टैक्स बना वो पूरा की पूरा हमारा रिबेट के अंदर चला गया। ये जो हमारी कैलकुलेशन थी वो थी 18-19 के बेस पर, जिसमें हमारा रिबेट नहीं था। 3.5 लाख से इनकम हमारी अगर कम होती तो उस केस में रिबेट होता, लेकिन यहाँ पर इनकम पे हमें रिबेट नहीं मिला। और अगर हम बात करें
20 की, तो फिर वहाँ पर पूरा के पूरा रिबेट होगा अगर इनकम 5 लाख से हमारी कम है। इसी बेस पर हमारा ये कैलकुलेशन हुआ है। एक बार हम इनकम थोड़ी चेंज करते हैं। हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि हमारी इनकम है यहाँ पर 90 लाख रुपए, और 90 लाख का मतलब हमारा जो प्रॉफिट होगा वो होगा 5,40,000 रुपये का। उस केस में आप देखेंगे जब हम इनकम डिटेल पे जाएंगे, हमारा जो टैक्स बैठा है 20,500 प्लस उस पर यहाँ पर एजुकेशन सेस भी लग चुका है, और यहाँ आप देखें 21,320 का हमारा फाइनल जो पेमेंट है वो हमें भुगतान करना है। ये हमारा टैक्स है 21,320 का। अभी कोई इंटरेस्ट यहाँ पर शो नहीं होगा। जैसे ही ड्यू डेट हमारी निकल जाएगी तो फिर वहाँ पर उस केस में पर डे से इंटरेस्ट लगना भी स्टार्ट हो जाता है, जिसको हमने देखा था ITR 1 को फिल आउट करने में, क्योंकि वो हमने 18-19 फाइनेंशियल ईयर से देखा था। अब हम नए फाइनेंशियल ईयर से जो हमारा करंटली चल रहा है, जिसका हम ITR फाइल कर रहे हैं, उसके बेस पर यहाँ पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा क्योंकि अभी ड्यू डेट नहीं निकली है। अगर हम नीचे की तरफ टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन पे जाएं तो आप देखेंगे 21,320 का हमें यहाँ पर अमाउंट शो हो रहा है, और जैसे ही हम ई पे टैक्स पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें वेबसाइट से सीधा पोर्टल पर ले जाएगा और ई पेमेंट से हमारा चालान यहाँ से पेमेंट के बाद हमें मिल जाएगा। तो ये पूरा की पूरा प्रोसेस है, यहाँ से हम पेमेंट कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हमने देखा 2018-19 का और 2019-20 का। यहाँ पर प्रोसेस में आप देखेंगे कोई टैक्स नहीं आएगा, लेकिन आपका अगर 5 लाख से ज़्यादा इनकम है तो उस केस में आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। दूसरा क्वेश्चन भी सेम है, बस आपको यहाँ पर कैश टर्नओवर में लेना है 30 लाख और बैंक टर्नओवर में लेना है 20 लाख। टोटल 50 लाख का टर्नओवर है कंस्ट्रक्शन बिजनेस में। 8% से जो हमारा अमाउंट होगा कैश का वो होगा 2,40,000 रुपये, और बैंक का अमाउंट होगा हमारा 1,20,000 रुपये। टैक्स यहाँ पर अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 3.5 लाख से ज़्यादा है, यहाँ पर टैक्स निकलेगा। लेकिन हम अगर 2019-20 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो यहाँ पर हमारा टैक्स ज़ीरो रहेगा क्योंकि इनकम 5 लाख से कम है। इसका हम फिल आउट देख लेते हैं कैसे हम एक्सेल यूटिलिटी में फिल करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर थ्रू आपको जो चेक या बैंक के अकाउंट से है वो यहाँ पर आपको डालना है 20 लाख रुपए, और यहाँ पर डालना है आपको कैश में ट्रांजैक्शन है 30 लाख रुपए की। तो 20 लाख का 6% हमें यहाँ पर डालना है 1,20,000 रुपये का, और 30 लाख का हमें डालना है 8% जो कि होगा 2,40,000 रुपये। तो यहाँ पर कुल मिला के 3,60,000 रुपये हमारा इनकम बैठता है, और 3,60,000 रुपये टैक्स बनता है 5500। पूरा की पूरा हमें रिबेट मिल जाएगा, और यहाँ पर हमारा कोई टैक्स नहीं बैठेगा। टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में 0 रुपीज़ शो होगा। यहाँ पर चौथे क्वेश्चन में देखें तो आप देखेंगे 8% और 6% का कोई रूल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने मैक्सिमम प्रॉफिट दिखाया है, और ये हम कर सकते हैं बिजनेस के अंदर। मैक्सिमम प्रॉफिट हम दिखा सकते हैं, लेकिन मिनिमम प्रॉफिट अगर हम दिखाते हैं तो उस केस में हमें प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट कराना कंपलसरी होता है, जो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था। तो यहाँ पर आप अपना मैक्सिमम प्रॉफिट दिखा सकते हैं। आप अपना टर्नओवर यहाँ पर दिखाएंगे, उसके बेस पर आप यहाँ पर जो भी प्रॉफिट होगा उसके अमाउंट्स पर आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। तो सिंपल है, आपको कैश में दिखाना होगा यहाँ पर 17 लाख और बैंक में दिखाना होगा 4 लाख। उसके बेस पर आप मैक्सिमम जो प्रॉफिट निकला है कैश का और बैंक का ये दिखा सकते हैं, और इस अमाउंट पर फिर आपका टैक्स निकल के आ जाएगा। तो आप ये खुद से ट्राई करेंगे। सेम एज अगले क्वेश्चन में है कि कैश और बैंक में हमारा कितना टर्नओवर है, उस अमाउंट पर हमारा प्रॉफिट के बेस पर यहाँ पर टैक्स निकलेगा। क्योंकि यहाँ पर जो अमाउंट है 3,77,500 के आसपास, तो कोई टैक्स नहीं निकलेगा इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें। पुराने की अगर बात करें 3,50,000 से ज़्यादा था तो उस केस में यहाँ पर टैक्स निकलता हमारा 6810 रुपये का। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमने मैक्सिमम प्रॉफिट दिखा रखा है 64% हम दिखा सकते हैं, मिनिमम हम दिखा सकते हैं यहाँ पर 8%, और मैक्सिमम हम जितना दिखाना चाहें। उसके लिए भी हमें ऑडिट कराना या प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट बनाना ज़रूरी नहीं है। अगर हम मैक्सिमम शो कराते हैं, हमें यहाँ पर 4,20,000 रुपये 64% से प्रॉफिट दिखाना है 2,68,000 रुपये। फ़िलहाल तो यहाँ पर भी टैक्स नहीं निकलेगा इस अमाउंट पर,
और अगर आपका टोटल ग्रोस इनकम 5 लाख से ज़्यादा है उस केस में आपका टैक्स बनता है। तो अगर आप टैक्स भरना चाहते हैं तो आप अपना इनकम फ्रॉम अदर दिखा सकते हैं, जैसे सैलरी दिखाया है या इंटरेस्ट इनकम दिखाया है बैंक से, और प्रॉफिट से जो हुआ है बिजनेस से वो इनकम आपने दिखाई है। टोटल आपका बैठता है GTI 5 लाख से ज़्यादा का, उस केस में आप टैक्स भरेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेशनल इनकम की। अगर हम यहाँ पर 44 ADA में क्लेम करते हैं प्रोफेशनल इनकम के अंदर, तो फिर कैसे हम ITR फाइल करेंगे। अगले वीडियोस में उस चीज़ को देखेंगे। 44 AE सेक्शन, 44 ADA, ये सारे कवर हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अपडेशन के लिए बने रहें सेल्फ अध्ययन के साथ।